जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और मैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ा हूँ और बहुत सारे मीडिया को मैंने अर्ज़ किया, पहले भी जाने की इजाज़त दी। ये मेरे साथ एक टोबा टेक सिंह के कैंडिडेट हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सर। अपना नाम बताइए और कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं आप? जी, मेरा नाम खालिद नवाज है और हल्का 106 NA 106 से हूँ, टोबा टेक्सिंग। आप कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे जी, कौमी असम्बली का और सर। आप किसके टिकट होल्डर थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पे ये हुआ है कि हमें वाजे बर्तरी हासिल थी। स्टार्टिंग में इन्होंने जिला कौंसिल के बाहर जहाँ पे लगाया हुआ था टेंट वेंट हमारे लिए स्क्रीनिंग के, यहाँ पे ओपन प्रोसेस होगा, आप सारे लोग आके बैठेंगे। हम वहाँ पे बैठे थे, हमारे इलेक्शन एजेंट्स भी थे, साथ में कुछ वकला दोस्त भी थे। हम पीसफुली वहाँ पे अपने फॉर्म 45 भी कलेक्ट कर रहे थे और यहाँ से इनका रिजल्ट भी ले रहे थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आ रहे थे। 11 बजे जब इन्हें नज़र आना शुरू हो गया कि कंटिन्यूसली हर मतलब पोलिंग स्टेशन से हमारी वाजे बर्तरी आ रही है, तो इन्होंने अचानक 11 बजे बहुत सारी पुलिस फोर्स बुला ली। DPO साहब तशरीफ ले आए और हमें जनाब डंडों सोटों से इन्होंने वहाँ से ज़िला कौंसिल से लॉन से बाहर निकाल दिया गया। हम बड़े पीसफुल बैठे हुए थे और उसके बाद हम सारी रात इनको बार बार रिक्वेस्ट करते गए कि हमारा हक है, हमें वहाँ पे होना चाहिए, एटलीस्ट सिर्फ कैंडिडेट को अंदर जाने दें या एक इलेक्शन एजेंट को जाने दें, लेकिन हमें नहीं जाने दिया गया। हम सुबह सारा दिन रात मतलब वहाँ पे बैठे रहे। अगले दिन 9 तारीख को 11 बजे तक हम लोग वहाँ पे रिक्वेस्टें करते रहे। इन्होंने कहा जी 11 बजे, इन्होंने कहा DPO साहब आए, मुझे उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा पब्लिक है, परेशानी होगी आपके लिए बेहतर यही है, आप जीत रहे हैं, आप जीत चुके हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन सारी है, आप यहाँ से पब्लिक को थोड़ा सा साइड पे करें, आपको आधे घंटे में रिजल्ट मिल जाता है। आधे घंटे में रिजल्ट नहीं मिला, हम दोबारा आए। पब्लिक थी बहुत ज़्यादा, हज़ारों में लोग थे। उन्होंने फिर मेरे DPO साहब ने कहा, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, एक दोस्त के थ्रू पैगाम भेजा कि इसको समझाएं, ये जीत चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, बस कंपाइल कर रहे हैं, फॉर्म 47 इन्हें दिया जाता है। हम लोग फिर हट गए। फिर इन्होंने करते इसी तरह से टाइम गेन करते करते इन्होंने जनाब कुछ 3 बजे के करीब हमें जो है ना वो पहले अनाउंस कर दिया कि आप जीत गए हैं जनाब, मुबारकें दी और सारा कुछ हुआ। उसके बाद जब पब्लिक अपना जश्न मनाना शुरू हो गई तो 4 बजे इन्होंने हमें फॉर्म 47 दिया। हम लोग जो 8,000 की लीड से जीत रहे थे, हमें 700 की लीड से इन्होंने जनाब हरा दिया। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, उसके मुताबिक हम 8,000 की लीड से आप जीते मुझे हुए। बता रहे थे कि फॉर्म 45 भी दो तरह के जारी किए गए हैं। सॉरी, फॉर्म 47 दो तरह के जारी अच्छा, किए फॉर्म गए हैं। 47 दो तरह के, इन्होंने लेकिन जब फॉर्म 45 तो जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आपके पास है। वो तो मेरे पास मौजूद तो है। आप कितने वोटों से जीते हैं उसमें? 8,000 से। और आपने किसको हराया? जुनेद अनवार है, नून लीग का। जुनेद हाँ अनवर। जी। लेकिन इन्होंने आपने हराया, लेकिन इन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जीत गया। हाँ, इन्होंने जनाब 4 बजे के करीब जाके तो हमें एक फॉर्म 47 दिया, जो कि जिसपे ये था कि 2,98,000 टोटल वोट पड़े हैं और जब कैंडिडेट्स के काउंट होते हैं तो वो 3,06,000 हैं, जो कि हर कैंडिडेट के अगेंस्ट वोट पड़े हुए हैं, वो 3,06,000 हैं। थोड़े टाइम के बाद इनको अपनी रियलाइज़ किया इन्होंने, तो इन्होंने फिर एक और ब्लंडर मारा कि इन्होंने दोबारा से उसमें फिर चेंजेस की और सिर्फ बाकी कैंडिडेट्स के वोट उतने ही रहे, लेकिन टोटल वोट जो है उसको 3,13,000 कर दिया। और उसकी भी कैलकुलेशन करते हैं, सारी कैलकुलेशंस के बावजूद इनको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स मारे हैं। तो और अभी आप उम्मीदवार हैं, आप बाहर खड़े हैं, आपको अंदर नहीं जाने दिया गया? अभी यहाँ वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी इन्होंने नहीं जाने दिया। हमने बहुत कोशिश की, पूरी रात हम लोग बाहर खड़े रहे, गेट पे खड़े रहे, बार बार रिक्वेस्टिंग की कि एटलीस्ट हम पीसफुली एक कैंडिडेट को अंदर जाने दें। मैं अकेला जो है वो जाके क्या करूंगा, मेरा हक है, मुझे देखने दें। हमसे ना कोई साइन करवाए गए हैं, ये हमारा हक है। 47 इशू करते वक्त भी हमें इनको चाहिए था कि हम वहाँ पे मौजूद होते, हमारे सामने ये सारी कंपाइल किए जाते रिजल्ट और उसके बाद हमसे साइन लिए जाते, फिर हमें देते। कि हमें जो है इन्होंने कापियां पकड़ाई हैं बाहर आके, कहा जी ये लें आपका रिजल्ट है। तो अभी आपके वकील अंदर हैं? जी, अभी मेरे वकील अंदर है। तो अभी कोई आपको उन्होंने बताया है, कोई रिकाउंट करेंगे फॉर्म 45 का, या बस आप दरखास्त लेके आए हैं? जी, हमने तीनों जगहों पे अप्लाई किया है। वहाँ पे RO ऑफिस में भी रिकाउंटिंग के लिए हमने अप्लाई किया है, यहाँ पे भी किया है और हाई कोर्ट में भी हम कर रहे हैं। हर दरवाज़ा नॉक करना हमारा हक है और हम करेंगे और अपना हक लेंगे इंशाल्लाह। खान के सिपाही हैं, आखिरी गेंद तक खेलना हमारा हक है और हम खेलेंगे। ये आप सुन रहे थे कि बाहर खड़े हैं, दरखास्तें मुख्तलिफ जगहों पे दी हुई हैं, लेकिन बिल्कुल पजी अंदर से जो आवाज़ें हैं वो वही हैं जो पहले आ रही थी। ये यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने से सूरत हाल है। और अब मैं आपको खालिद लुंड साहब का जो पैगाम है वो भी इसी तरह का पैगाम है। लेकिन
वो बताता है कि किस तरह 2 नंबरी की गई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस 2 नंबरी को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं और वो हक सच के साथ खड़े हैं। इलेक्शन जाली तरीके से जिताने की कोशिश भी अगर की गई है तो कुछ लोग ऐसे पाकिस्तान में हैं जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं और जो इस बात को रद्द कर रहे हैं। अब मेरे साथ मलिक अदनान हैं, ये बन्नू से पीटीआई के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे, PK 102, और इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। जी भाई, आपका नाम? मलिक अदनान खान। तो मलिक साहब, बड़े लोग निकाले आपने, बड़ा इलेक्शन लड़ा, KP में तो एक स्वीपिंग हुई है PTI की, तो क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है कि ऑलमोस्ट मैंने अपना हल्का स्वीप किया हुआ है। ऐसा कोई यूनियन कौंसिल नहीं है जो मैंने स्वीप ना किया हो। और मेरा मुकाबला साबिक वज़ीर आला अकरम खान दुरानी के साथ था और उसको मैंने करीबन 8,000 के करीब लीड से हराया है। 8 फरवरी को हमारे बन्नू में, जो कि आरओ का दफ्तर कैंट में था, हम सब कैंडिडेट को वहाँ बुलाया गया कि आप लोग वहाँ पे बजरिया स्क्रीन अपना रिज़ल्ट देखेंगे। तकरीबन तीनों हलकों के कैंडिडेट्स, उनको आज़ादी थी आरओ के पास जाने की, उससे पूछ-गुछ करने की, उनका स्क्रीन ऑन था, उनको वक्तन फ़वक्तन लम्हा बलम्हा उनको अपना रिज़ल्ट मिलता रहा। मेरा ये हाल था कि मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, स्क्रीन ऑफ था और मुझे तकरीबन 10 तारीख तक आरओ के ऑफिस के अंदर ही जाने नहीं दिया गया और मुझे ना ही रिज़ल्ट के कंसोलिडेशन में मुझे शामिल किया गया, ना ही मुझे किसी चीज़ के बारे में बताया गया। और मेरे पास जो फॉर्म 45 है, तकरीबन 20 फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ने दोबारा और जमा किए हैं। अच्छा, आप अभी भी यहाँ बाहर खड़े हैं, आपके वकील हैं अंदर? जी, वकील हैं अंदर अभी। बस आपको नहीं जाने दिया गया? नहीं, अभी मैंने ट्राई नहीं की, मैंने आपको देखा तो फिर आपसे। तो अब आप फॉर्म 45 की गिनती चाहते हैं? मैं जी फॉर्म 45 की रीवेरिफिकेशन, रीचेकिंग और वो जो बदले गए हैं उनको वापस अपने, क्योंकि आपका मुकाबला अकरम दुरानी से था, वो आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान के खास आदमी हैं और गवर्नर जो हैं वो समदी साहब हैं उनके। बिल्कुल इसी वजह से मैं धक्के कर रहा हूँ, बाकी कोई वजह नहीं है। मगर शर्म आनी चाहिए, इतनी बड़ी पॉलिटिकल फिगर होने के बावजूद जब मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो ये बहाने और ये धोखे दही और ये इनकी फिर क्या ज़रूरत है? इनकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये तो इनके लिए डूब मरने का मकाम है। 13 पोलिंग स्टेशन क्या वैसे आप देखते हैं कि KP में क्या इस वक्त सेंटिमेंट है? KP में पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है ना, वो तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया हुआ है। जो रिजल्ट दीगर पार्टियों को मिले, जो सीटें, वो भी चेंज किए गए हैं, इन्होंने जीते नहीं है वहाँ पे। अभी ये लोग इसको मान लेंगे, इस बेइंसाफी को? इस बेइंसाफी को कोई नहीं मानता। वहाँ सारे लोग तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो तहरीक इंसाफ को उन्होंने मैंडेट दिया हुआ है और मैंडेट को सल्ब करने की कोशिश जारी है। और अभी आप इलेक्शन कमीशन से कुछ फिर आपको उम्मीद है? जी, उम्मीद तो नहीं है मगर एक होप है कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि जो इनका रोल हमने देखा है तो नज़र तो कुछ नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये इस वक्त सूरत हाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ से अब वापसी का सफ़र मैं शुरू कर रहा हूँ, इसलिए कि पुलिस है और इस बात का अंदेशा है कि ये कार सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार ना कर ले। लेकिन बहरहाल लोगों को ये देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, दरवाज़ा बंद है और ये वहाँ पर नहीं खड़ा किया जा रहा था, ये कह करके यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो हमें भी ये सहाफ़ी नहीं मान रहे आज। दे हैव स्टॉप्ड टू रिकग्नाइज अस। मुझे ये कहते हैं कि आप सहाफ़ी नहीं हैं और आप तशरीफ़ ले जाएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आप अंदर नहीं जा सकते। तो मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं यहाँ से वापसी करूँ और अपने ऑफिस से जाके जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले उस पर मैं रिपोर्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पर जो दाखिला है वो सिर्फ़ उन लोगों का है जिनको ये चाहते हैं या जो इनकी मर्ज़ी की रिपोर्टिंग करते हैं। जी, जल्द मुलाकात होती है।